हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजली किचन। आज की हमारी रेसिपी है गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, और वो भी पूरे टिप्स के साथ। सर्दियों के मौसम में गोंद और ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही फायदेमंद होता है। गोंद के लड्डू बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सर्दियों के मौसम में खाए जाने वाले बहुत ही टेस्टी, फायदेमंद और हेल्दी गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम सूखा ग्रेटेड नारियल, 50 ग्राम अखरोट, 50 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम गोंद और 50 ग्राम किशमिश। इसके बाद हमें लगेगा 300 ग्राम गुड़, 100 ग्राम गेहूं का आटा, 250 ग्राम खारीक पाउडर। ये रेडीमेड खारीक पाउडर है, आजकल मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और 200 ग्राम गाय का घी, ये घर का बनाया हुआ गाय का घी है और हमें लड्डू के लिए घर का ही बनाया हुआ घी लेना है। और साथ ही में हमें लगेगा इलायची और जायफल का पाउडर। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता को पीस लेना है। तो इसे हम मिक्सी में दरदरा पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट को दरदरा पीस लिया है। अब सबसे पहले मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रखी है और उसमें हमें डालनी है खारीक पाउडर और इसे हमें भून लेना है। तो देखिए, ज़्यादा भी नहीं भूनना है, इसका कच्चापन हमें दूर करना है और इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। और खारीक पाउडर भूनने के लिए हमें घी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इसे भूनना है। तो देखिए, यहाँ पे खारीक पाउडर भून चुकी है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है और खुशबू भी आने लगी है। तो अब हमें इसे निकाल लेना है। अब उसी कढ़ाई में हमें काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता, इन सब को भून लेना है। तो अब हमें इसमें थोड़ा सा घी डालना है और इसे भी हमें हल्का सा भून लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। तो देखिए, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब इसे भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसे भी हमें निकाल लेना है। अब उसी कढ़ाई में हमें नारियल को भी भून लेना है। तो देखिए, नारियल को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, इसे भी अब निकाल लेना है। अब कढ़ाई में हमें गोंद फ्राई करना है। तो उसके लिए हमें डालना है 3 टेबलस्पून घी। घी को हमें अच्छी तरह से गर्म करना है और फिर उसमें हमें थोड़ा थोड़ा गोंद डालना है। गोंद चटकने लगा है और जब इसकी चटकने की आवाज कम हो जाएगी तब हमें इसे निकाल लेना है। तो देखिए, अब इसकी आवाज कम हो गई है, अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब हमें इसे निकाल लेना है और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारे गोंद को हमें फ्राई करना है। गोंद को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें हमें डालना है किशमिश और इसे भी हमें फ्राई कर लेना है। किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, सारे किशमिश फूल गए हैं। अब इसे भी हमें निकाल लेना है। अब उसी में ही हमें और इसमें थोड़ा सा घी डालना है, 2 चम्मच, और आटा। तो आटे को हमें बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है, लो फ्लेम पे। और थोड़ा सा घी लगेगा। आटा भूनने के लिए घी थोड़ा सा ज्यादा लगता है, इसलिए और मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है। मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 कटोरी आटा लिया है। आपको अगर ज़्यादा लेना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको गुड़ की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन क्या है, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू में
आटा कम ही रहना चाहिए, तभी वो खाने में मज़ा आता है। और इसे हमें लो फ्लेम पे भूनना है। इसका कलर चेंज हो गया है, फिर भी हमें इसे और भूनना है। तो देखिए आटे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसे भी हमें निकाल लेना है। अब उसके बाद हमें गोंद को इस तरह से बारीक करना है। आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं या इस तरह से कटोरी से भी आप इसे बारीक कर सकते हैं। तो देखिए गोंद को मैंने बारीक कर लिया है। अब इसके बाद हमें एक बड़े बर्तन में गोंद को डालना है और हमने जो आटा और बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स भून लिए थे उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। और इसके बाद हमें इसे मिक्स करना है। इसे हमें हाथ से ही मिक्स करना है क्योंकि इसमें आटा भी है। गरम है मिश्रण। तो देखिए इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमें डालनी है इलायची और जायफल की पाउडर और इसे भी मिक्स करना है। तो देखिए अच्छी तरह से ये मिश्रण मिक्स हो चुका है। अब मैंने गैस के ऊपर फिर से कढ़ाई रखी है और बाकी जो बचा हुआ घी है वो हमें उसमें डाल देना है। तो देखिए घी की मात्रा परफेक्ट हो गई है। हमने जो मेजरमेंट लिया था 200 ग्राम का, अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है तो आप उसमें और भी डाल सकते हैं। अब उसमें ही हमें डालना है गुड़ और 2 चम्मच पानी। तो पानी इसलिए डाला है कि हमने आटा लिया है। अगर हम आटा नहीं लेते हैं तो हमें सिर्फ गुड़ की चाशनी ही बनानी है। सिर्फ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने हैं तो सिर्फ आप गुड़ को मेल्ट कीजिए और उसमें डाल दीजिए। लेकिन हमने आटा लिया है इसलिए थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी है। आपको अगर परफेक्ट लड्डू बनाने हैं तो मेरा वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि मैं जितने भी आपको टिप्स बता रही हूँ वो अगर आप फॉलो करेंगे तो लड्डू परफेक्ट बन जाएंगे। तो देखिए गुड़ की हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ चिपचिपी चाशनी बनानी है। और हमने जो इसमें पानी डाला था वो इसमें नहीं रहना चाहिए। तो देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब हमें इसे और 1 मिनट तक रखना है। तो देखिए इसके ऊपर अच्छी तरह से झाग आ गया है और हम इसे इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। देखिए गुड़ गर्म है। इस तरह से चिपचिपी चाशनी हमें चाहिए। देखिए इस तरह से ये चिपक रही है, मतलब हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब हमें गैस की फ्लेम बंद करनी है। अब हमें चाशनी को इस मिश्रण में डालना है और इसे करना है मिक्स। वाह क्या खुशबू आ रही है। अभी तो लड्डू बने भी नहीं, फिर भी खाने का मन कर रहा है। और आज मैंने जैसा आपको प्रमाण बताया वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप आपके हिसाब से ड्राई फ्रूट्स और डाल सकते हैं। तो देखिए मिश्रण हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें और 1 चम्मच घी डाल देती हूँ और इसे इस तरह से हाथ से मिक्स करती हूँ, क्योंकि अब हमें इसके लड्डू बांधने हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मिश्रण हमारा तैयार हो गया है। और हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हमें लड्डू बांधने हैं। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है इसे। ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो गया है। घी की मात्रा भी बराबर है, गुड़ की मात्रा भी बराबर है। बस इसी तरह से अब हमें लड्डू तैयार करने हैं। तो यहाँ पे हमारे गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनकर तैयार हैं।
और आप एक बार देख सकते हैं, मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो गया है, परफेक्ट बन गया है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर कीजिए और अंजलि किचन को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद।